Assalamu alaikum dear students. This is Riham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Today's topic is simple encryption. So dear student, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है सिंपल इंक्रिप्शन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हमेशा की तरह लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी कि क्यों है डेटा प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट आजकल के दौर में जहां पर हमारे लिए अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना इट्स नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज हर टाइम हम कनेक्टेड हैं इंटरनेट के ऊपर. दूसरे नेटवर्क्स के साथ कहीं ना कहीं से हम हैं कनेक्टेड. हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर की जा रही है. हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास है हमारा डेटा. हमें लगता है कि नादरा के पास ही होगा, सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है. हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपके हॉस्पिटल जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई वहाँ पे आपका बर्थ रिकॉर्ड पाया जाता है. नादरा के पास आपकी फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. आपके स्कूल वालों के पास आपकी इंफॉर्मेशन मौजूद है. आपकी जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी है वहाँ पर भी आपकी इंफॉर्मेशन पाई जाती है. आपने कहीं पर ऑनलाइन कोई शॉपिंग की है, उनके पास है आपकी इंफॉर्मेशन. कोई ईमेल आईडी बनाया है, उनके पास है आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने एंटर की है. तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ये सारे नेटवर्क्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड. क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की तो हमें नहीं पता, बहुत से हमने जिस तरह डिस्कस किया था डेटा ब्रोकर्स पाए जाते हैं. उनका होली सोली काम है क्या? उन कंपनीज की एग्जिस्टेंस ही बेस कर रही है इस बात पर कि वो कलेक्ट करते हैं हमारे डेटा को, उसको बाय करते हैं और फिर आगे उसको सेल कर देते हैं उन कंपनीज को जिनको वो रिक्वायर्ड होता है. हमारा डेटा इस तरह ट्रेवल कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा डेटा कहाँ से ट्रेवल होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है. हमने नोट किया कि हम जब अपने ऑनलाइन कुछ इंटरेस्ट शो करते हैं चीज़ों में, हमें फिर उससे ही रेलेवेंट एड्स आना शुरू हो जाती हैं. यहाँ पर कुछ कंपनीज की जो वेब सर्वर्स हैं, हम जो वेब ब्राउज कर रहे हैं, वो हमारी कुकीज़ को कर लेती हैं सेव. कुकीज़ वो टेक्स्ट है जिसमें कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है दैट इज अबाउट आवर डिवाइस कि हम कौन से कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमने ये सर्च की है. वो इंफॉर्मेशन सेव कर ली जाती है. जब भी हम दोबारा उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप या आपका पर्सनल कंप्यूटर, हम जब भी उससे दोबारा कनेक्ट होते हैं तो उस सिस्टम पे यूज़ करते हुए हमने जो भी सर्चिंग की थी उससे रेलिवेंट हमें चीज़ें नज़र आना शुरू कर देती हैं. हमने देखा था कि हम जो अपनी डेटा सिक्योरिटी बेस करवा रहे होते हैं, हम 3 एस्पेक्ट्स पे बेस करवा रहे होते हैं. हम उम्मीद रख रहे होते हैं कि जो भी हमने डेटा प्रोवाइड किया है उस कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो है कॉन्फिडेंशियल. उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जा रहा है. वो डेटा हमारा कंपनी उसी तरह ही कॉन्फिडेंशियल रख रही है जिस तरह हम समझते हैं उसे रखना चाहिए. वो किसी और कंपनी, किसी और लोगों के साथ हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटे को शेयर नहीं कर रही. फिर हमने देखा था क्या हमारा डेटा है इंटीग्रेटेड, मतलब कि क्या वो करेक्ट फॉर्म में ही है, उसमें कुछ चेंजेस, इररेलेवेंट चेंजेस, अननेसेसरी चेंजेस तो नहीं आई. जो हमने उम्मीद रखी थी कि हमारा डेटा हो इसी तरह से सेव, क्या उसी तरह से पाया जाता है कि नहीं. लास्टली हमने देखा था क्या हमारा डेटा अवेलेबल है हमें कि नहीं. हम जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे अपने डेटे को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं. उसमें हमने चेक की थी कि क्या हमारा डेटा की अवेलेबिलिटी हमारे पास 24 आवर्स है कि नहीं है. सो ये बात की स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर की. अब बात करेंगे आज के टॉपिक की, दैट इज सिंपल इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है? Encryption is a process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Encryption एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को इनकोड करते हैं, ऐसे तरीके से इनकोड करते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन कौन सा है? जिसको हमने अथॉरिटी दी है, जिसको हमने इजाज़त दी है कि वो उस डेटा को रीड कर सकता है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन. सो इनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिससे हमने अपने डेटा जो भी हमने सेंड किया है उसको इनकोड कर दिया है और उस इनकोड किए हुए डेटा को सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही रीड करता है. यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया वर्ड इनकोड का, इनकोडिंग का. तो इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ द डेटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट. हम अपने जो भी हमारा डेटा है हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है एक अनरीडेबल फॉर्मेट में और उस फॉर्मेट को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. इनकोडिंग वो प्रोसेस है जिससे हमने कन्वर्ट किया अपने डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में और वो फॉर्मेट कहलाया जाता है साइफर टेक्स्ट. हमारा जो डेटा था प्लेन डेटा, प्लेन टेक्स्ट उसको हम कहते हैं, उसको हमने इनकोड कर दिया और उसको बना लिया साइफर टेक्स्ट. अब यहाँ पर एक सीक्रेट की जनरेट की जाती है.
जब भी, क्योंकि हमने बात की, हमने उसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में जनरेट किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, अपने सिंपल टेक्स्ट को एक अनरीडेबल फॉर्म में किया, और वो अनरीडेबल फॉर्म सिर्फ कौन कर सकता है रीड, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन। बट ये ऑथराइज्ड पर्सन कैसे कर सकता है उसको रीड? उसको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हमने उस पर्सन को दिया है एक सीक्रेट की, एक सीक्रेट कोड दिया है जिसको हम कहते हैं की, और वो रिक्वायर्ड है डेटा को रीड करने के लिए। और ये जो की है, जिस सीक्रेट कोड की हम बात करें, जस्ट लाइक अ पासवर्ड, हमने कोई की रखी है अपने डेटा को रीड करने के लिए, और वो की शेयर की है सिर्फ हमने उस ऑथराइज्ड पर्सन से जिसको हम चाहते हैं कि सिर्फ ये रीड कर सके। दूसरा कोई और वो नहीं रीड कर पाएगा, बिकॉज उसके पास वो सीक्रेट कोड नहीं है, उसके पास वो की नहीं है जिससे वो रीड कर सकता है। आपको आपकी स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रहा है, ये इमेज है सिंपल इंक्रिप्शन का। आपने जो प्लेन टेक्स्ट है वो गया एरो के थ्रू, हमने उसको कन्वर्ट किया विद द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन, और वो बन गया फिर हमारा साइफर टेक्स्ट। हमने देखा था कि साइफर टेक्स्ट क्या है, वो वाला अनरीडेबल फॉर्मेट है जिसको हमने कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इनकोडिंग। अपने प्लेन टेक्स्ट को हमने इनकोड किया है, और उस इनकोडिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्रिप्शन, और हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को बना दिया है साइफर टेक्स्ट। यहाँ पर हमने ये इनकोडिंग कैसे की, ये इंक्रिप्शन कैसे की, विद द हेल्प ऑफ की। हमने की का इस्तेमाल करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दिया। अब दूसरे एंड पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या करेगा? उसके पास पहुंचा ये साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को हमने किया था इनक्रिप्ट, वो करेगा डिक्रिप्ट। हमने अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया था, उसको इस फॉर्म में ले आए कि वो अनरीडेबल है बाकी सब लोगों के लिए, सिर्फ उसको वही रीड कर सकता है जिसके पास है की। हमने की इंप्लीमेंट की अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और उसको साइफर टेक्स्ट में बना दिया। अब वो साइफर टेक्स्ट पहुंचा है हमारे जो भी पर्सन जिसको हमने ऑथराइज्ड किया था उसके पास, उसने उसको करना है डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट कैसे करेगा? डिक्रिप्ट करने के लिए वही की जो हमने सीक्रेट कोड शेयर किया हुआ है वो उस पर अप्लाई करेगा साइफर टेक्स्ट पर, और हमारा जो साइफर टेक्स्ट है डिक्रिप्ट होकर प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में उसके पास आ जाएगा। हम ये इंक्रिप्शन करते क्यों हैं? क्यों करते हैं हम ये इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन बेसिकली हेल्प करता है, हमारे डेटा को सेव करता है फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं? हैकर इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डेटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। हैकर वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है कंप्यूटर में वो शख्स, और उसको पता है कि हाउ टू स्टील डेटा व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कोई मैसेज भेजा है, हैकर को पता है कि मैंने इस मैसेज को कैसे कर लेना है स्टील, कैसे चुरा लेना है इस मैसेज को। इस चोरी होने से बचने के लिए हम करते हैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट, ताकि वो महफूज रह सके हैकर से। और डिक्रिप्शन का भी वही सारा प्रोसेस, और डिक्रिप्शन बेसिकली है क्या? अ टेक्स्ट दैट हैज बीन डिकोडेड। मतलब हमने पहले इनकोड किया था, हमने उसको कह दिया इंक्रिप्शन। जब हम उसको डीकोड करते हैं, साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में लेकर आते हैं, मतलब उसको डीकोड किया, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। मुद्दतों पहले क्या किया जाता था, कैसे किए जाते थे एक्सचेंज मैसेज? अब तो बहुत आसान है ना हमारे लिए, हमने मैसेज टाइप किया, एक मोबाइल से किया, दूसरे मोबाइल पर फौरन उस नंबर पे चला गया मैसेज। उससे पहले हम लिखते थे लेटर्स, पोस्टमैन के थ्रू, बाय एयर, बाय रोड, किसी तरह हमारा लेटर चला जाता था। बट मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट टाइम्स की, कदीम ज़माने की। तब वहाँ पर जब हमने, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो तब भी होती थी, मैसेजेस वर कैरिड बाय फुट। आपके जो मैसेजेस, जो किंग्स और रूलर्स जो थे, जो बादशाह थे और जो रूल कर रहे थे सल्तनत को, उनको जब कम्युनिकेट करना होता था मैसेज, उन तक कोई खत पहुंचाना होता था, कोई भी पैगाम पहुंचाना होता था, तो जो कासिद था वो मीलों चल कर जाता था और वो उस मैसेज को कन्वे करता था जहां पर भी भेजना होता था। यहाँ पर क्या किया जाता था? क्योंकि अब पैदल जा रहा है कासिद लेकर उस खत को, जो भी लिखा हुआ खत दिया है, तब जो बादशाह थे, जो भी उस सल्तनत को चला रहे थे, वो करते थे इनक्रिप्ट, अपने मैसेज को कर देते थे इनक्रिप्ट। क्या करते थे? इस मैसेज को इनक्रिप्ट करने से मकसद क्या था? वो हेल्प हो जाती थी कि उनके जो मैसेज है वो प्रोटेक्ट हो जाए। इन केस बीच में कोई दुश्मन आ गया, उसने अटैक कर दिया कासिद पर और वो खतूत ले लिए, उससे कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, उसके लिए अब वो खतूत तो जो भेजे गए हैं, बादशाह ने जो भेजे हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है और उसकी की सिर्फ उसको पता है जिसके पास उसने खत भेजना था असल में।
सो बीच में अगर किसी ने अटैक कर भी दिया है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, बस यही फायदा होगा कि खत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर उस खत में लिखा क्या है वो उसको समझ नहीं आएगी, बिकॉज जो सीक्रेट कोड था, जिस कोड को इस्तेमाल करते हुए उन खतूत को इनक्रिप्ट किया गया था, इनकोड किया गया था, वो की उनके पास नहीं थी। इसी तरह से हम लोग आज के दौर में भी करते हैं इनकरिप्ट। यहां पर मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में चेंज होता है और फिर डिक्रिप्ट होकर दोबारा प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है। और बीच में अगर कहीं कोई हैकर बैठा हुआ है, हैकर हमने देखा था वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो कि चोरी कर सकता है हमारे मैसेज को, उसका वो कैसे कर लेता है। बिल फर्ज यहां पर बैठे हुए कंप्यूटर ए पर एक बंदा बैठा है जिसने की है ऑनलाइन कोई शॉपिंग। अब वो कर रहा है कंप्यूटर बी के साथ ट्रांजैक्शन, यहां से उसने परचेज किया है। अब ये कंप्यूटर बी पे जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करें, इतनी अमाउंट आप हमें दे दें, उसके बाद आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। अब यहां पर होनी है पैसे का लेन देन, बीच में बैठा है हैकर। अब उस बंदे ने जो कंप्यूटर बी पर बैठा है उसने भेजा अपना बैंक अकाउंट कंप्यूटर ए को। उसने कहा ये मेरा बैंक अकाउंट है, इस पे आप ऑनलाइन पैसे भेज दें और फिर मैं आपका प्रोडक्ट आपको दे दूंगा। उसने अपना मैसेज भेजा, बीच रास्ते में बैठा था हैकर। हैकर ने वो मैसेज कर लिया चोरी, स्टील कर लिया उस मैसेज को और उस मैसेज में की चेंजेस। उसने चेंज कर दिया उस अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट नंबर के साथ और मैसेज कर दिया आगे फॉरवर्ड उस बंदे को जो कंप्यूटर ए पर बैठा है। अब यहां से वो मैसेज उसको पहुंचा, उसके पास अकाउंट नंबर तो पहुंचा बट वो हो गया हुआ था चेंज बीच में से। उसने उसी अकाउंट नंबर पे पैसे भेज दिए, पैसे पहुंचे कहां पर, कंप्यूटर बी तक ना पहुंच सके बिकॉज मैसेज तो हो गया हुआ था चेंज, मैसेज तो हैकर ने चेंज कर दिया था। अब वो कंप्यूटर बी वाला कहेगा मुझ तक तो पैसे पहुंचे नहीं, कंप्यूटर ए कहेगा मैंने तो कर दिए हैं सेंड। तो ये है वो प्रोसेस जिससे बचने के लिए हम करते हैं इनक्रिप्ट अपने डेटा को, और उसकी कीज पता होती है हमारे दोनों कंप्यूटर्स को जो आपस में कर रहे हैं कम्युनिकेट, ताकि जो हैकर है जब तक उसको की पता नहीं होगी वो उस मैसेज को समझ ही नहीं सकेगा। तो ये फायदा है हमारी इंक्रिप्शन का, और ये इंक्रिप्शन का बहुत सिंपल सा मेथड मैंने आपको आज बताया है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों हम महफूज करना चाहते हैं अपने डेटा को फ्रॉम हैकर्स, और उसके हम कैसे महफूज करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बेसिक इंक्रिप्शन को देखा कि कैसे एक प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में चेंज करते हैं और फिर वो साइफर टेक्स्ट दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है। प्लेन से साइफर जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में वापस आने को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। और दोनों प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है की, जो कि है एक सीक्रेट कोड, जो कि सिर्फ दोनों कम्युनिकेट करने वाली डिवाइसेस को ही पता होता है आपस में। ये महफूज करता है हमारे कम्युनिकेट होने वाले डेटा को, जो कि ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, के बीच में बैठा कोई हैकर उसको स्टील ना कर ले। ये था आज का लेक्चर। अब एंड पर हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। आपने क्या करना है, आपने कोई भी इंक्रिप्शन की टेक्निक बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है जैसे कि आपने लेटर्स लिखने हैं और क्या करना है, आपने एक सेंटेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक माई स्कूल। अब आपने इसको इंक्रिप्ट कैसे करना है, एक टेक्निक डेवलप की हुई है जो आपकी बुक में बताई गई है कि आपने रिवर्स ऑर्डर में इस टेक्स्ट को लिखना है। मतलब आई तो आई ही रहेगा बिकॉज उसमें है ही एक सिंपल वन अल्फाबेट। फिर जब लाइक आ गया LIKE, लाइक को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले आ जाएगा E, फिर K, फिर I और फिर L। माई भी इस तरह MY में Y पहले आएगा और M बाद में आएगा। स्कूल में भी LOOHCS बन गया स्कूल। अब ये कोई भी मैसेज जो आपने इनक्रिप्ट किया है, कोई और शख्स इसको नहीं पढ़ सकेगा, सिर्फ वही पढ़ेगा जिसके पास होगी की, जिसको पता होगा कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, कौन सी चीजें, कौन सा रूल अप्लाई करके आपने इसको किया हुआ है डेवलप। एक और एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई हुई है उसमें यह है कि हर लेटर को आपने रिप्लेस कर देना है उसके नेक्स्ट लेटर से। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह आपने लिख देना है बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, और इसी तरह ही जब हम जेड पर पहुंचेंगे तो जेड की जगह दोबारा ए। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर लिखा है आई लाइक माई स्कूल, अगर हम आपको इस टेक्निक से आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आई के बाद क्या आता है, जब हम अल्फाबेट्स हम जो करते हैं उनमें आई के बाद आता है जे, तो आपने आई की जगह लिख देना है जे। इसी तरह ही लाइक कैसे बन जाएगा, लाइक बन जाएगा MJLF।
ये बन गया हमारा लाइक। और पूरा सेंटेंस आपने इसी तरह इनक्रिप्ट करना है और अपने शेयर कीजिएगा उसकी की डिक्रिप्ट करने की अपने किसी दोस्त के साथ, और देखिएगा क्या रीड कर सकेगा वो कि नहीं। आपका काम ये है कि आपने करना है अपनी कोई टेक्निक डेवलप इनक्रिप्शन की। एक एक्टिविटी कीजिएगा, हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ये एक्टिविटी करके रखनी है कि आपने अपनी इनक्रिप्शन की, अपनी कोई इनक्रिप्शन मेथड डेवलप करना है और आपने लिखने हैं पाकिस्तान के कोई से भी 5 शहरों के नाम को आपने उस की के थ्रू इनक्रिप्ट करना है। और फिर देखिएगा क्या आपके फ्रेंड्स, पहले आपने वो की किसी के साथ शेयर नहीं करनी और आपने अपने फ्रेंड से पूछना है ये क्या लिखा हुआ है। चेक कीजिएगा क्या कोई वो मैसेज पढ़ पाएगा कि नहीं, क्या वो 5 नाम पाकिस्तान के शहरों के वो कोई काबिल होगा कि वो उनको जज कर लेगा कि ये लिखे हुए हैं आपने। फिर आप कीजिएगा शेयर जो की आपने अप्लाई की थी इनक्रिप्ट करने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और फिर देखिएगा क्या वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे कि नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज टू प्रोटेक्ट वैल्यू एंड यूजफुलनेस वी मे अप्लाई। ऑप्शंस है हमारे पास सैबोटेज, पायरेसी, ट्रेड सीक्रेट्स या फिर कॉपीराइट। जब हमने वैल्यूज या यूजफुलनेस को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज ट्रेड सीक्रेट्स। टू प्रोटेक्ट वैल्यू एंड यूजफुलनेस वी मे अप्लाई ट्रेड सीक्रेट्स। द नेक्स्ट MCQ on your screen says it is a serious attack on a computer system. क्या है जो बहुत सीरियस अटैक है आपके कंप्यूटर सिस्टम पे? The options are patent, sabotage, trade secrets या फिर piracy। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? That is right, option number 2 that says sabotage. Sabotage is a very serious attack on your computer system. The next MCQ on your screen says which policies indicate what information is collected from you and your computer and with whom this information will be shared. कौन सी पॉलिसी है जो कि ये इंडिकेट करती है कि आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम से और आपसे, क्या है वो इंफॉर्मेशन और वो किससे शेयर की जा सकती है। ऐसी क्या होती हैं वो पॉलिसीज, उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कॉपीराइट, प्राइवेसी, एथिकल या फिर लीगल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट सेज प्राइवेसी। प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जा रही है और आपके कंप्यूटर सिस्टम से, और वो किसके साथ शेयर की जाएगी। द नेक्स्ट MCQ ऑन योर स्क्रीन सेज फॉर व्हाट CCTV स्टैंड्स। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किसकी एब्रीविएशन है ये CCTV। ऑप्शंस हैं हमारे पास क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीकॉम, क्लोज्ड सर्किट टेलीथॉन या फिर क्लोज्ड कट टेलीविजन। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? बहुत ही गौर से आपने देखना है, छोटी सी ही चेंजेस हैं हर ऑप्शन में। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। फॉर व्हाट CCTV स्टैंड्स फॉर? दैट इज क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसी के साथ हमारा जो MCQ पोर्शन था वो हुआ एंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।